अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज इस सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह हम ओरेकल को लाइव यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने ओरेकल इंस्टॉल नहीं की तो आप ऑनलाइन भी इसको यूज़ कर सकते हैं। वो किस तरह, सबसे पहले आपने अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है जिस तरह मैंने ओपन किया हुआ है, और यहाँ पे आपने लिखना है लाइव एसक्यूएल ओरेकल। इस पर क्लिक करेंगे। फिर ये ओरेकल की जो वेबसाइट है ओरेकल लाइव एसक्यूएल, इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। फिर आपने स्टार्ट कोडिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट कोडिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आएगी इस तरह की। इसमें आपने अगर अकाउंट नहीं क्रिएट किया तो यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट पे। ठीक है, और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखें, मैं आपको बता देता हूँ कि क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने से आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो इस फॉर्म के ऊपर आपने ना इस फॉर्म को फिल करना है। बहुत सिंपल सा फॉर्म है। अपना ईमेल एड्रेस देना है, पासवर्ड देना है, कंट्री नेम, जॉब टाइटल, ये सारी चीज़ें एंटर करने के बाद आपने क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक कर देना है। मैंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया हुआ है अपना, तो मैं वहाँ से लॉग इन होता हूँ। ये देखें, यहाँ मैंने क्योंकि अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, यूज़र नेम में मैंने अपना ईमेल एड्रेस लिखा और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पासवर्ड देंगे जो भी होगा आपका, और साइन इन के बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप साइन इन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस आ जाएगा इस तरह का। अब ये देखें, बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस है। यहाँ से नेविगेटर है। नेविगेटर में आप मुख्तलिफ जो डेटाबेस के यूज़र्स होते हैं उनसे एज ए लॉगिन करके, तो जैसे स्कॉट का एक यूज़र है, HR का होता है, किसी भी यूज़र से कर दें। मैंने माई स्कीमा रहने दें बेशक। और अगर आपने टेबल क्रिएट करनी है तो यहाँ से टेबल सिलेक्ट कर लें। व्यू क्रिएट करना होगा तो व्यू सिलेक्ट कर लेंगे। सिमिलरली फंक्शन और प्रोसीजर के लिए फंक्शन और प्रोसीजर सिलेक्ट कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको टेबल क्रिएट करना सिखाता हूँ कि किस तरह टेबल क्रिएट करेंगे। आपने टेबल पे क्लिक करना है और जो मैंने आपको एसक्यूएल की कमांड्स बताई थी वो आपने यहाँ पे टाइप करनी है। जैसा कि हमने एक एसक्यूएल की कमांड लिखी थी क्रिएट टेबल। देखिए सजेशन में आपको इसको दे रहा है, इसको इंटेलिसेंस बोलते हैं। क्रिएट टेबल, फिर क्या है, आपने टेबल का नाम लिखना है। जैसे लेट्स से स्टूडेंट। आगे आपने इसके अंदर कॉलम नेम, दो ही कॉलम हम बनाते हैं फ़िलहाल क्योंकि हमने चेक करना है। आईडी के लिए डाटा टाइप नंबर दे देते हैं और एक कॉलम बना देते हैं नेम का, और नेम का जो डाटा टाइप है वो रख लेते हैं var2, और इसकी लेंथ रख देते हैं 50 करेक्टर्स तक। मैं कहता हूँ कि नेम की लेंथ हो सकती है। फिर आपने सेमी कॉलन लगाना है। सेमी कॉलन लगाने के बाद फिर आपने इस बटन से क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाना है। देखें, जैसे ही हम क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे, अगर इसमें कोई सिंटैक्स एरर नहीं है तो इस एरिया में टेबल क्रिएट हो जाएगी। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे आपका जो इंटरनेट है उसकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। तो देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास एक टेबल क्रिएट हो चुकी है, और देखें ये टेबल है हमारे पास स्टूडेंट के नाम से। ठीक है, अब मैं आपको इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करना बताता हूँ। जस्ट एक दो कमांड्स मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी फिर आपने जो भी एसक्यूएल की कमांड मैंने आपको कराई है वो आपने यहाँ पे अप्लाई करनी है। इसको मैं कमेंट करता हूँ। 2 टाइम्स आप डैश अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कमेंट हो जाएगा। ये कमांड कमेंट हो जाएगी। फिर आप देखें इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं एक दो। इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है वो लिखना है स्टूडेंट,
अब यहाँ पे आपने जो भी कॉलम है वो लिखने हैं। एक कॉलम है आईडी और दूसरा कॉलम है आपके पास नेम का। ठीक है, ये आपके पास कॉलम नेम हो गए। फिर आपने लिखना है वैल्यूज़, कि कौन सी वैल्यूज़ आप इंसर्ट करवाना चाहते हैं। 1, लेट्स से नेम इज़ अली। आप सेमी कॉलन लगाएं, आप इस क्यूरी को सिलेक्ट कर लें और इसको एग्जीक्यूट करवाएं। ये देखें प्रोसेसिंग का वो दिखा रहा है आपको इंडिकेटर के क्यूरी प्रोसेस हो रही है। तो अगर आप इसमें एरर देंगे, सिंटैक्स एरर होगा तो वो आपको यहीं पे शो कर देगा। अगर नहीं होगा तो क्यूरी एग्जीक्यूट होगी और आपका जो रिज़ल्ट एक रिकॉर्ड है वो इंसर्ट हो जाएगा, जिसमें हमने दिया है आईडी में वैल्यू 1 लिखी है और नेम में वैल्यू अली दी है। लेट्स से कि ये प्रोसेसिंग के बाद हमें क्या रिज़ल्ट देता है। उसके बाद मैं आपको रिकॉर्ड को रिट्रीव करना भी दिखा दूंगा कि रिकॉर्ड को डिस्प्ले कैसे करवाते हैं। बाकी जो डिफरेंट कमांड्स मैंने आपको करवाई हैं वो काइंडली आपने ख़ुद परफॉर्म करके चेक करना है उसको, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि शिकायत कर रहे थे कि हमसे ओरेकल इंस्टॉल नहीं हो रही, तो हम कमांड्स कैसे परफॉर्म करें। तो ये ख़ुसूसन उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि वो ऑनलाइन भी ओरेकल को यूज़ करना देखें। 1 रो इंसर्टेड। अब आपको पता है कि रिकॉर्ड हमने रिट्रीव करना हो तो कौन सी कमांड यूज़ करते हैं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम और आगे टेबल का नाम लिख देंगे जो भी होगा स्टूडेंट। आप इसको सिलेक्ट करें, ऊपर वाली कमांड को कमेंट कर दें। फ़िलहाल हमने इसको एग्जीक्यूट नहीं करवाना। आप इस कमांड को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, और इसको एग्जीक्यूट करवाएं। नीचे वो आपको रिज़ल्ट दिखा देगा, जो भी आपके इस टेबल में वैल्यूज़ हैं। क्योंकि स्टैटिक के साथ आपने रिकॉर्ड को रिट्रीव किया है तो सारे ही कॉलम्स रिट्रीव हो जाएंगे और उसमें जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सारे रिट्रीव हो जाएंगे। अभी इस सिनेरियो में हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, आईडी और नेम, तो ये दोनों कॉलम रिट्रीव होंगे और एक ही रिकॉर्ड है। उसमें हमने एक टेस्ट रिकॉर्ड उसमें एंटर किया है जिसमें आईडी की वैल्यू 1 है और नेम उसमें अली है। देखें ये आपके पास रिकॉर्ड रिट्रीव हो चुका है। इस तरह आप बाकी तमाम क्यूरीज़ को यहाँ पे परफॉर्म करके चेक कर सकते हैं और मुझे बताना है फिर आपने नेक्स्ट क्लास में कि ये आपसे परफॉर्म हुआ है कि नहीं। और उसके बाद फिर आप प्रैक्टिकल में भी इसी तरह से क्वेश्चन यहाँ पर भी करवाए जा सकते हैं। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि ऑनलाइन ओरेकल को किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।